माँ, कब तक अपनी माँ का अपमान करोगे बेटा? यह मेरी इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया। वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हूँ। मेरी माँ के पहनावे की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कह दिया कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बीतने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। मैं पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आँखों से एक आंसू तक नहीं निकला। वह मर चुकी थी। वहाँ मुझे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती। लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मेरी वजह से तुम्हें शर्म आती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती थी
कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम छोटे होते थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने का मौका भी नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने माता पिता का सदैव ध्यान रखें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।